सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरु बिल अमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम यस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुअमिनन युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनुहु मिन अर्द मिन दुनिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज वो गरीबुल गुरबा है। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, स्टेज पे बैठे हुए उलमाए कराम, जितने भी स्टेज पे बैठे हैं वो हमारे साथी जो नीचे हैं वो सोच रहे होंगे ऊपर वालों की तरफ देखकर कि आज इनका मर्तबा बहुत बुलंद है और ये तो नजर ही नहीं मिला रहे हैं। बहुत ऐसे साथी, लेकिन दीन की बात सुनना और वो सुनने की हालत अगर ज्यादा इज्जत तवाज़ु हो, ज्यादा इंकिसारी हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा कबूल करेगा। मुझे यकीन है उसमें इखलास ज्यादा पैदा होगा। और बाकी हस्ब मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में और वहां भी कल जब मरने के बाद जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हस्ब मर्तबा वहां भी बिठाएगा। बाकी आपकी मेहनत जैसी दीन के बारे में आपकी फिक्र और आपका जो फल है, आप अपनी औलादों को भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद जलसे दस्तार बंदी होगी, आप सब देखेंगे हुफ्फाज के सरों पे इंशाअल्लाह दस्तार भी लपेटी जाएगी, बांधी जाएगी, आप सब देखेंगे। बहरहाल मुख्तसर में अर्ज करूं कि मुसलमान जो ईमानी एतबार से अपने दावे करते हैं, ये मुसलमान सोच ले, खूब समझ ले कि अल्लाह के प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए, अल्लाह के प्यार का हकदार बनने के लिए, अल्लाह के प्यार का वफादार बनने के लिए हर एक मजहब ने एक ही रास्ता अख्तियार किया है। और वो रास्ता है कि रास्ते के जो बानी और शारे हैं, जो रास्ते को बताने वाले हैं, जो रास्ते की रहनुमाई करने वाले हैं, आप उनकी उम्दा नसीहतों को कबूल कर लें, आप उनकी उम्दा नसीहतों पे अमल कर लें। ये हर एक मजहब ने बाकायदा उसूल है बनाया और ये अब तक चला आया है। मुसलमानों ने बहुत सर्द मोहर लगा दी। दुनिया आज जब कोई अभी मादी करीब के अंदर हमारे इस मुल्क के अंदर G20 का प्रोग्राम हुआ। अब G20 का प्रोग्राम बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस सोच में है कि इसमें क्या होगा, हमारे इस मुल्क के अंदर मुल्की रब्त ज़ब्त बढ़ जाए, हमारी इकोनॉमी ऊपर आ जाए, हमारा मुल्क तरक्की कर जाए, इसके लिए हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर
श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा अदर मुल्कों से मेहमानों को बुलाया जो वहां के सरबराह थे। और ये हमारी और आपकी सोच, हम और आप ये सोचते हैं कि अच्छा G20 का प्रोग्राम क्या है। इससे पहले आप चले जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बैनुल ममालिक जो दावत चलाई, मुल्कों को एक दूसरे मुल्क से जोड़ा, वो सबसे पहले मेरे आका ने जोड़ा। हमें मालूम नहीं, हम तारीख नहीं पढ़ते, कौन नहीं जानता है वो दौर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर रहते थे। वहां 40 साल का अभी जमाना चल रहा है। वहां चीनी लोग भी आकर अपनी तिजारत करते हैं, जापान के भी लोग आते हैं, मुल्क शाम से चलकर मिस्र वाले भी आते हैं, हफ्सा वाले भी आते हैं, और ईरान के यूनानी लोग भी आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा बीच का सेंटर बनाया है, काबतुल्लाह को, मक्कतुल मुकर्रमा को, अहले अरब को, जिस बुनियाद पे दुनिया के तमाम मुल्कों का ये बड़ा एक सेंटर था जहां लोग आते थे। आपको याद हो या ना हो, लेकिन सच यही है, मौर्रिखों ने लिखा है, जब चीन हिंदुस्तान ये बहरी सफर करते हुए सऊदी पहुंचता था, वहां की जो गलियां थी, वहां के जो चौबारे थे, वहां की जो सड़कें थी, वहां की जो वादियां थी, ऐसी वादियां थी जो अरब के बद्दू और देहाती उन काफिलों को लूट लेते थे। कोई काफिला सलामती के साथ अपनी मंजिल को नहीं पहुंचता था। ये शिकवा एक मुल्क को नहीं, ये 2 मुल्क को नहीं, बल्कि तमाम मुल्कों को था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना आए, और मदीने के अंदर जब कोई मरकजी तंजीम कायम नहीं थी, जब कोई दिफाई फौजें नहीं थी, मेरे आका ने सबसे पहला एक्ट बनाया, शहरी एतबार से तमाम मदीने वालों को, मुशरिक हो, यहूदी हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मेरे आका ने सबसे पहले शहरी एतबार से एक किया, 50 एक्ट बनाए, दफात बनाए। सबसे पहले लिखित रूप में जो संविधानिक शक्ल बनी, सबसे पहले जो एक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए लिखित रूप में, इससे पहले किसी ने नहीं बनाए, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए। और पहला एक्ट बनाया, पहला दफा ये बनाया, हम सब शहरी एतबार से एक है। अगर कोई अदर शहर का हम पे हमला करता है तो हम सब मिलके उसका मुकाबला करेंगे, हम सब मिलके उसका सामना करेंगे, अपने शहर की इज्जत को बचाएंगे, अपने शहर को हर तरीके से महफूज रखेंगे दुश्मन से। हम सब एक बाकायदा हर एक ने साइन भी किया। उस साइन करने वालों में यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुशरिक भी थे, मुसलमान भी थे, सारे लोग थे। लेकिन एक जमाने के बाद उसी शहर के, उसी मुआहदे के कुछ लोगों ने शहरी बगावत कर दी। आज अगर हमारे इस मुल्क से कोई संविधानिक बगावत करे, कोई संविधान के आगे जाता है, हम उसको देशद्रोही कहते हैं, हम उसको देश का गद्दार कहते हैं। उस वक्त भी कुछ लोग देश के गद्दार, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर सख्त सजा की भी बात की है, जिक्र किया है। बहरहाल मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। इन्हीं दफात में 5वीं एक दफा है बैनुल ममालिक इत्तेहाद, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा तो मजहबी एतबार से एक ईसाई दूसरी ईसाई स्टेट को कबूल करता था, उसमें यहूदी नहीं आ सकता है, मुशरिक नहीं आ सकता है, मुसलमान नहीं आ सकता है। 1856 देखिए, सबसे पहले 1856 में तुर्की को कबूल किया अक़वाम मुत्तहिदा। बात और चलती गई, 1905 के अंदर फिर जापान को कबूल किया,
किया, फिर इस तरीके से कम्युनिटी बढ़ती गई। धीरे 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 बाकायदा बहुत सारे मुल्क जुड़े, अक़वाम मुत्तहिदा बना, अंतर्राष्ट्रीय बना। खैर, अब अगर इसकी मिंबर इसका बनना है, मिंबर साजी के लिए 2 मुल्कों की सिफारिश जरूरी, लेकिन वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले ये कदम उठाया, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले एक मिल्लत को जो तंजीम में जोड़ा, एक शहर को जो शहरी एतबार से एक किया, हर एक के मजहब के मानने वाले यहूदी हो, वो अपने दाखिली उमूर में आजाद हैं, सेकुलर हैं, जमहूरी हक रखते हैं, अपने मजहब पे वो इबादत करें, अपने मजहब पे चले। अगर कोई उनका माशरती मामला फंस जाए, वो अपनी शरीयत से रुजू करें, जो उनकी कुरान जो उनकी किताब कहती हो, अपनी किताब के एतबार से वो फैसला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पे जोर नहीं दिया, दाखिली उमूर में बिल्कुल आजादी हासिल थी और बिल्कुल वो सब आजाद रहे, ईसाई वो भी आजाद, यहूदी वो भी आजाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से जोड़ने के बाद एक ऐलान किया, आप गैर मुल्क के लोग जब आते हैं, काफिलों को लूटते हो, जाके वादियों के अंदर छिप जाते हो और छिप के उन पे हमला करते हो, माल लूटते हो, ये दुरुस्त नहीं है। इसकी शक्ल बदल दी जाए, क्यों ना हम उन आने वाले मुल्कों से एक सौदा कर लें और ये बात तय कर लें कि हम आपके माल में इतना हिस्सा लेना चाहेंगे, आप अगर देते हैं बखुशी तो मैं राजी हूं। आपकी इस रजामंदी पर मेरी पूरी गारंटी होगी कि आपका काफिला लूटा नहीं जाएगा, आपका काफिला लूटा नहीं जाएगा, पुरअमन तरीके से आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तहरीक ने काम किया और वो जो काफिले लूटे जाते थे वो सारे काफिले बंद हो गए। हम सब जानते हैं उस दौर का हाल क्या था। रोम उस वक्त हबशा पे कहीं हमला करके अपने ज़ेर तसल्लुत करता, कभी यूनान हमला करता, कभी अफ्रीका हमला करता, कभी एशिया, यमन का हाल देखिए, हर कोई इस तरीके से बिखरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इनकी तिजारती मामलात को जोड़कर एक प्लेटफार्म बनाया और फिर एक एक्ट भी बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने वो एक्ट कबूल किया और तरक्की मजीद हुई। साहबे कराम ने इस पर गौर किया, एक जमाने तक साहबे कराम ताबईन तबे ताबईन तक ये मामला चलता रहा। तो आज जो ये मुल्की राब्ते चल रहे हैं, एक दूसरे से जहां पैदावार जिस चीज की ज्यादा है वो दूसरे को सपोर्ट करता है। अगर इसके पीछे देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बड़ा काम किया, लेकिन हमें और आपको इससे क्या मतलब, तारीख से क्या वास्ता। याद रखो, जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है, जो कौम अपना दामन तारीख से छुड़ा लेती है, जिस कौम के पास कोई तारीख नहीं रहती है, वो कौम बहैसियत कौम के मिट जाती, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं रहता, कोई नहीं पहचानता कौन है मुसलमान, कोई नहीं जानता है कौन है आप, कोई नहीं जानता है कि आपका मकाम, आपकी हैसियत क्या है, आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपना माजी याद करके आपने जो अल्लाह से वादा किया है उस वादे पे कायम रहकर अपना पीछा याद करना है। याद करके जब कोई ऐसा मौका आए, जब कोई पूछने वाला तुमसे सवाल करे, बताओ तुमसे सवाल करने वाले सवाल करते हैं और कभी पूछते हैं अल्लाह के कलाम पे, कभी पूछते हैं हमारे नबी पे, कभी पूछते हैं कुरान के उसलूब पे, आयात पे। हमारी कौम खामोश रहती है, हमारे जिम्मेदार खामोश रहते हैं, हमारे जो बड़े हैं वो बाकायदा जवाब देते हैं, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं जाता। जो आम लोग हैं वो खामोश रहते हैं। अगर हमको आपको मालूम हो
तो हम अपने मजहब की अपनी तर्जमानी करने वाले होंगे या नहीं होंगे? कोई आग जो भी सामने होगा खामोश हो जाएगा नहीं? ये मैंने एक आपको इशारा किया, तारीफ आपकी एक तारीफ है अपनी। आप एक जिंदा दिल कौम थे। आप ऐसे नहीं थे कि आप सिर्फ वादा करें, हाँ मुजाहिद भाई मैं आशिक़े रसूल हूं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं ऐसे दावे करने वालों को मुसलमान नहीं मानता। सिर्फ अमल करके दिखाना होगा। आप ये साबित करिए मैदान कारजान के अंदर जब कोई तुमसे सवाल कर रहा हो, बताओ अल्लाह ने मक्के को सिर्फ ऐसा मुल्क क्यों बनाया जो आखिरी नबी की पैदाइश की जगह बनी, या दावत के फैलने का मरकज मक्के को सिर्फ क्यों बनाया? मरकजियत उसे क्यों हासिल? और भी मुल्क हो सकते हैं। यूरोप के अंदर जाओ, बड़े से बड़े खूबसूरत मुल्क आपको मिलेंगे। यूनान के अंदर जाओ, बरसा बरस से वहां हुकूमतें चली आई हैं बाकायदा, नस्लन बाद नस्ल, वहां तजर्बात ज्यादा, वहां उसको बना देते। ये बहुत सारे सवाल हैं, मैं बहुत दूर निकल गया। तो G20 का जो ताल्लुक मैं जिक्र कर रहा था, इस पे बाकायदा बहुत पहले हमारे बड़ों ने खूब मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह इसके फायदे भी आज भी नजर आ रहे हैं, उस वक्त भी नजर आए, आज भी नजर आ रहे हैं। तुम अपने तारीख के दामन में जब जाओगे, कोई ऐसी चीज शायद मिले जो तुम्हें मायूस कर दे। सच ये है कि तुम जिस कुव्वत के साथ अपनी तारीख में छलांग लगाओगे, आपको वही हीरा मिलेगा। आप दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। आप चाहे जो भी सवाल करने वाला सवाल करे, उम्मीद है और आपका सर ऊंचा होगा। मैंने ये बात कही, और भी मजीद बहुत सारी बातें हैं। मैंने एक हदीस पढ़ी है, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी जल्दी हो सके नेक अमल कर लो, जितनी जल्दी हो सके नेक अमल कर लो। क्यों? इसलिए कि अंधेरी रात जिस तरीके से होती ना, कितनी खतरनाक लगती है, इस तरीके से टुकड़ों में अजाब जब आना शुरू होगा, रुकेगा नहीं, आप उसको झेल नहीं पाओगे। आज अगर चाहो तो देख सकते हो, आदमी सुबह इस हाल में गुजारता है कि दिन के सपने अपने जहन में, दिलो दिमाग में लेकर बाहर निकलता है। आज हमें ये करना है, आज हम ये करके आएंगे, ये आज हमारा काम होना है, तरक्की की इस मंजिल को पहुंचना है। लेकिन शाम होती है, इस साल में होता है कि एक वक्त का खाना भी घर में नहीं रह सकता। रात को ख्वाबों के बिस्तर पे जाकर हजारों ख्वाब देखता है, सुबह होती है खाली हाथ नजर आता है। इस तरीके से आज मेरा हाल है। और हमारा तो आप इस वक्त अगर जमाने से वाकिफ होंगे तो आप जानते हैं कि जमाने में जिस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है, आपको सताया जा रहा है, कौन है जो नहीं जानता? अगर कोई उसमें बोलता है, बोलने ना दिया जाता हो। हकीकत यह है, आप कोई भी सच और हक कहने वाला हो, वो इसका इनकार नहीं कर सकता। जो मजलूम हो, जिस पे ज्यादती हो रही हो, जिसको परेशान किया जा रहा हो, जिसको सताया जा रहा हो, उसके लिए कोई आवाज ना उठाए, वो आवाज बंद कर दी जाए। नहीं, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोई भी हो, किसी भी हल्के इताअत में दाखिल हो, किसी भी वो जमात का साथी हो, अगर वो इंसान है, इंसानियत ये नहीं बताती है उस पर जुल्म किया जाए, उस पर ज्यादती की जाए, उसको परेशान किया जाए, कोई भी ये मजहब नहीं बताता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी जल्दी हो सके नेक अमल कर लो। अब उसके बिल्कुल बरखिलाफ
अजान होती है हम सोते रहते हैं, दोपहर का वक्त होता है हम खेलते रहते हैं, शाम होती है हम खेलों में मस्त रहते हैं, गेमों में मोबाइलों में मस्त रहते हैं। शाम क्या रात भी हो जाती है, रात बिस्तर पे जाते हैं, रात का हाल ये है, रात अपनी कैसे गुजारते हैं। एक लड़का यूं कहता है कि मैं 1 बजे रात तक मूवी देखता रहा, फिल्म देखता रहा, उस पे चौके पे चौका दहला लगाने के लिए। दूसरा लड़का कहता मैं 2 बजे रात तक देखता रहा, कोई 5 बजे रात तक देखता रहा। आखिर में एक लड़का कहता है कि तुमने क्या देखा? मैं तो फजर की अजान तक देखता रहा। ऐसी तुम्हारी रातें गुजरती हैं, ऐसे तुम्हारे दिन गुजरते हैं। जहां एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनी जल्दी हो सके नेक अमल कर लो, उतनी ही हमारे अंदर गफलत है, लापरवाही है। अल्लाह की कसम, ये लापरवाही, ये गफलत, हमारा ये यकीन है अल्लाह से दूर रहकर, अपने नबी से दूर रहकर अगर तुम चाहते हो ज़माना तुम्हारी इज्जत करे, नहीं कर सकता है। अगर तुम चाहते हो ज़माना तुम्हारी ठोकरों में आए, अल्लाह की कसम, रब्बे जुल जलाल की कसम, नहीं आ सकता है। कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं, क़यामत तक नहीं आएगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जत सलामत रहे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा कद बुलंद रहे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा हो जाए, रब्बे जुल जलाल की कसम, आ जाओ हल्के इताअत में, आ जाओ अपने नबी की इताअत में, आ जाओ। आओ तो सही, देखो हमारे नबी के मानने वाले कैसे होते हैं। तुम्हारे पास वो असलाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप दावा करना चाहो, दुनिया वालों से कहो लाओ अबू बकर के जैसा कोई इंसान दिखाओ, दुनिया नहीं दिखा सकती है। उमर फारूक के जैसा कोई इंसान दिखाओ, रब्बे जुल जलाल की कसम नहीं दिखा सकती है। ये चारों खुलफा लाखों सहाबा की तरह, नेक लोगों की तरह अगर दुनिया के सामने सवाल करो, वो दुनिया ला के नहीं दे सकती। क्या कमी है तुम्हारे पास? दुनिया को क्यों यूरोप में जाकर अपना आइडियल तलाश करते हो, अपना आईना तलाश करते हो? क्या कमी है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास आइडियल के लिए सहाबा नहीं है काफी? क्या तुम्हारे लिए ये बड़ी बुजुर्गों की जमात जो हर जमाने में रहती है क्या काफी नहीं है? क्या तुम्हारे लिए ये हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये पूरे स्टेज पे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सब अल्लाह वाले हैं। अब आपके सामने अल्लाह के बंदे जो बच्चे हाफिज होंगे, उनके सरों पे दस्तार लपेटी जाएगी। क्या तुम्हारे लिए नमूना नहीं है? कैसे बताया जाए अल्लाह दुनिया में इज्जत कैसे देता है? अगर देखना चाहते हो, अभी आप हाफिजों को देखना तो हिफ्ज करके अल्लाह का कलाम अपने सीने के अंदर महफूज करके तुम्हारे सामने, हमारे सामने आके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े दस्तार बांधेंगे, दस्तार सर पे होगी, उनके आंखें उनके वालिदैन से पूछो कि उनको इज्जत मिल रही होगी। आंखों से आंसू खुशियों के छलक जाते हैं जब अपनी औलाद का कद कोई बाप ऊंचा देखता है, मर्तबा बुलंद देखता है। रब्बे जुल जलाल की कसम, शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन यकीन करना होगा। अगर मुसलमान हो, कयामत का दिन होगा, आदम था, कयामत सारी इंसानियत मौजूद होगी, तमाम इंसानियत के सामने अल्लाह तबारक व तआला इस हाफिज को इज्जत देगा, मर्तबा वो मकाम देगा कि दुनिया अशर्फ कर उठेगी, चाहेगी कि काश हमारा भी बेटा हाफिज होता, काश हमारा भी बेटा आलिम होता, तो आज ये मर्तबा मिलता, आज ये ताज हमारे सर पे होता। वो वक्त होगा अफसोस का, लेकिन क्या होगा? पछताने से उस वक्त कुछ नहीं होने वाला। आज मेहनत कर लो, ये मर्तबा है, ये इज्जत है। बहरहाल आपको अमल करना होगा। आप सिर्फ कहते हो बताओ सही, कौन है ऐसा सब्र करने वाला, कौन है ऐसा तहम्मुल और इस्तिकामत का, ज़ुहद और क़नाअत का बादशाह, कौन है? दिखाए कोई दुनिया वाला, अपनी तारीख के अंदर दिखाए जो हमारे आका के मानने वालों के अंदर है। एक बुजुर्ग हैं शेख अबू गयास,
वही मक्के की सरजमीन है, वही मक्के की सरजमीन है। वहां गरीब व अमीर हर कोई अपनी जिंदगी बसर करता है जिस तरीके से हम और आप रहते हैं। अमीर भी है, गरीब भी है, गोरे भी है, काले भी है, छोटे भी है, बड़े भी, सब। शेख अबू गयास भी कयाम कर रहे हैं। रमजान का महीना शुरू हो गया, पहला रोजा है। बीवी पूछ रही कि सहरी का कोई इंतजाम है? हजरत शेख कह रहे हैं कोई अल्लाह इंतजाम कर देगा, अल्लाह जरूर कोई इंतजाम करेगा। सहरी कर ली, सुबह रोजा बगैर सहरी का पानी पीने के बाद कितनी कुव्वत मिलती है। सिर्फ पानी कुव्वत के लिए काफी नहीं होता है, ज्यादा देर पानी होता। शाम हो गई, अफ्तार का भी कोई इंतजाम नहीं कि अफ्तार में क्या होगी चीजें खाने के लिए। दस्तरखान सोना रहेगा। और यही हुआ, शाम हुई, पानी से रोजा अफ्तार हुआ, खजूरें कुछ खाई गई। बीवी ने फिर कहा सहरी के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह इंतजाम करेगा, कुछ न कुछ होगा। फिर सुबह हुई, दूसरा रोजा शुरू हो गया। आज भी बगैर सहरी के खाना खाए, कुछ खाए, रोजा शुरू। दूसरा भी रोजा इसी तरीके से हो गया। अब तीसरे रोजे पे बीबी कह रही अपने शौहर से, शेख अबू गयास से, आप तहम्मुल कर लेंगे, आप बर्दाश्त कर लेंगे, मैं बर्दाश्त कर सकती हूं। लेकिन सोचिए अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, सोचिए अपने बच्चियों के बारे में जो अभी छोटी उम्र की है। ये 9 का परिवार तुम्हारा है, 10वें आप हैं। मैं बर्दाश्त कर लूंगी, आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये बच्चियां, ये बुजुर्ग, इस वास्ते से जाके कुछ मेहनत करके आज ले आओ। तीसरा रोजा चलने से बिल्कुल लड़खड़ाहट सी आ रही, लेकिन घर का बोझ कि बैठने नहीं दे रहा। वो इस इरादे से चले कि शायद कुछ इंतजाम हो जाए। वहां हरम शरीफ के अंदर गए, काम की तलाश, शायद कोई आ जाए शक्ल मदद की और हमें काम मिल जाए, हमारे घर वालों का रोजा सही, अफ्तार सही हो जाए। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार का खूब मतलब जानते हैं। जब अफ्तार होती दस्तरखान बिल्कुल भर जाता है। तो मुजाहिद भाई मोबाइल पे फिर मिसरा पढ़ोगे आप, हम जानते हैं। बिल्कुल दस्तरखान भर जाता है। आधा दिन तलाफी माफात इतना जबरदस्त खाया कि अब तरावी बस की बात नहीं। अब कैसे तरावी पढ़ी जाए? खाने ने अपना असर दिखाया, नींद से आई, काहिली से आई। और कहीं शहरों में तो बड़े बहाने, बड़े अक्लमंद लोग होते हैं, पूछो कहां पढ़ते हो, मैं तो वहां पढ़ता हूं, यहां पढ़ता हूं। मर्जा गायब जमीरें लौटाते हैं, सिर्फ यहां वहां, यहां कहां, कुछ पता नहीं, ऐसे पढ़ते हैं। बहरहाल उसके बाद जब सहरी में उठे, आधे दिन का भर लिया, इतना इश्तरा हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कर लिया आधे दिन का कि आधे दिन तक वो चले। वो भी अल्लाह वाले 3 दिन हो गए, अफ्तार के लिए कुछ नहीं है, काम करने के लिए गए, काम नहीं मिल रहा, बड़ा मायूस चेहरा, बड़े बोझल दिल से, जिस्म से, तबीयत से एक दीवार के किनारे बैठ गए। और आप जानते हो जब कोई जहन पे दबाव हो किसी तरीके का, तो इंसान अपने हाथों की उंगलियों से या कोई अगर लकड़ी वगैरह हो तो उससे जमीन पे कुछ नक्शे बनाने लगता है।
कुछ लकीरें खींचने लगता है। जब कोई परेशानी का आलम हो, जब कोई परेशानी की बात हो, इसी तरीके से शेख अबू गयास लकीरें खींच रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। मिट्टी हटाते हटाते, खींचते खींचते अचानक एक चीज नजर आई जिससे वो घबराए और पीछे हटे। कह रही ये क्या? अब वो उनके जहन में था कि ये शायद सांप हो, और जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डालना ठीक नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। अपनी जान को हलाकत में डालो। पीछे हट गए, लेकिन फिर तबीयत नहीं मानी कि ये मुंजमिद चीज है, कोई इसके अंदर हरकत नजर नहीं आ रही है, चलो बढ़ के देखते हैं। फिर आगे बढ़े, फिर उस पे देखा उंगली करके, अब भी कोई हरकत नहीं। फिर पीछे बढ़े, 2-3 बार ये काम करने के बाद मिट्टी हटाई, देखा एक थैली है, दीनार की एक थैली है। बड़े खुश हुए, खुशी में मस्त हो गए। उनके सामने आरज़ुए तवाफ करने लगी, दिल मचलने लगा कि वो सारे दिन जो हमने अय्याम के, भूखे अय्याम के गुजारे हैं, अब वो सारी चीजें हमारे दस्तरखान पे होगी जो मैं सोच रहा हूँ। ये सारी चीजें सोचते हुए अपने आप को मस्ती का जो है एक मस्ती के आलम में ले जाकर डाल लें। हाँ, ये होगा, वो होगा, ऐसा खाएंगे, घर वाले अचानक देखेंगे ये क्या लेकर आए हैं, वो भी खुश हो जाएंगे, वो भी तमाम परेशानियां उनकी भी दूर हो जाएंगी। क्या ही आलम होगा जब हम सब एक साथ खुश होकर एक दस्तरखान पे बैठकर रोजा अफ्तार करेंगे। लेकिन दुनिया वालों, अगर तुम सुन रहे हो तो इस आशिक़े रसूल का वाक़या सुन लो। इसके सामने 2 ऑप्शन थे। अगर चाहता तो खामोशी के साथ ये दरो दिरहम सारे बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेता। अभी ये सोच ही रहा था, कयामत का हवलनाक मंजर इसकी नजरों के सामने गूंज गया। इसके दिल में एक बिजली सी कूदी और ये कहा, ऐ अबू गयास, तूने गैरों का माल खर्च करना कैसे गवारा किया? ये तो अमानत है तेरे पास, ये किसी और की है। अगर तू चाहता है खर्च करना, 1 साल इसका ऐलान कर। मेरे आका ने फरमाया है, ये शेख के अंदर फौरन बात मुझे नहीं, ये माल तेरा नहीं, ये माल तेरा नहीं है, ये तेरे पास अमानत है। अगर तेरे हाथ आ गई है, तू 1 साल ऐलान कर। अगर कोई इसका मालिक मिलता है तो जिस तरीके से तेरे पास इस वक्त है, बिल्कुल देने के वक्त न कमी हो न ज्यादती हो, यह अमानत है, तेरी नहीं है। काहे की खुशी काफूर हो गई, सारी खुशियां खाक पे मिल गई। अब ये वो थैली लेकर बड़ी मायूसी के साथ अपने घर की तरफ चले कि खाने को भी कुछ नहीं है, दौलत हाथ में है। चाहे हमारे यहाँ की रिपोर्टें कौन नहीं जानता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना हाईलाइट इस बात को करती है। एक एक शख्स जो भी मुतहर्रिक है वो जानता है कि लाखों करोड़ों रुपए लेकर हमारे मुल्क के बाशिंदे दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गए। कौन नहीं जानता है? जो भी इंट्रेंस का पैसा है, वो इंट्रेंस का पैसा हमारी शरीयत कह रही, गरीबों को मत लूटो, गरीबों को मत लूटो। इनके भी दिल होता है, इनकी भी आरज़ुएं होती है, इनकी भी तमन्नाएं होती हैं। ये भी चाहते हैं अपने बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखे, ये भी चाहते हैं ईद और बकरीद और दीगर खुशियों के मौके पर हमारे बेटे भी खुशियों से झूमे, ये भी चाहते हैं। इनके अंदर भी धड़कता दिल है, इनके अंदर भी। लेकिन हम ये देखते हैं हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर भी ऐसे वाकयात गाहे बेगाहे पेश आते हैं। करोड़ों रुपए लेकर चले गए, अदर मुल्क के अंदर जाकर वहां के बासिंदे हो गए, नागरिकता ले ली। बहरहाल किसी हाल में ये दुरुस्त नहीं, अगर सच है तो दुरुस्त नहीं। इन्हें अख्तियार था पूरा, खामोशी के साथ, सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं देख रहा।
ये थैली खर्च करके अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर लेते। ये घर पर पहुंचे, लुबाबा आपकी बीवी कहने लगी, क्या लाए हो? हाथ में कुछ नजर आ रहा है, शायद कोई खाने की चीज है। कहा नहीं लुबाबा, करीब मत आना, ये खाने की चीज नहीं है, ना तो खाने का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस थैली को अमानत के तौर पर मुझे दिया है और मुझे उसको अमानत के तौर पर वापस करना है जिसकी अमानत। तो क्या है थैली में खोल के देखा, हाय ये तो दरहो दीनार है, ये तो बड़ी कीमती चीजें हैं, इसको बेचो। नहीं, इसको नहीं बेचूंगा। अगर इसको बेचने की बात कही तो लुबाबा तुझे तलाक दे दूंगा। किसका खौफ था? बताओ अल्लाह वालों, क्या अल्लाह का खौफ नहीं था इस पे? क्या रसूल की मोहब्बत इस पे गालिब नहीं थी? हकीकत में अगर कोई दूसरे की मोहब्बत गालिब होती तो ऐसा ये नहीं करता जैसा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पे कर रहा है, बिल्कुल नहीं करता। अब देखो चोरियां हो रही, मक्कारियां हो रही। हमारे रेंजर की जो एरिया है बहुत कम है, हिफाजती दस्तों के बाकायदा चौकियां खुली हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। अब तो आपका भी यहाँ जो चौकी था वो बाकायदा थाने की शक्ल में बदल गया। अब तो लबेदपुर का भी एक थाना हो गया, कभी चौकी हुआ करती थी। जहां जिस मुल्क के अंदर हिफाजती दस्तों का ये इंतजाम हो, चौकियों का ये इंतजाम हो, वहां चोर और डाकू यहाँ उठल्ले हर वक्त खतरा दामनगी रहता है कि कौन सा चोर कैसे चोरी करेगा। कभी बैंक से मोबाइल नंबर पूछे कि आपके जो है आखिरी डिजिट क्या है, वो पूछकर कभी बैंक से हैंग कर लिया पैसा, कभी जेब से काट लिया, कभी साइकिल लूट ली, कभी पैसे लूट लिया। हर वक्त खतरा दामनगी रहता है। आप बताओ अगर अल्लाह का खौफ होता, अल्लाह का डर होता, कोई चोर चोरी करता न तो तन्हाई में करता न तो भीड़ में करता, वो ये सोचता मेरा खुदा यहाँ भी मुझे देख रहा है, वहां भी देख रहा है, मैं कैसे चोरी करूं? वो चोरी नहीं करता। मैं मुख्तसर ये अर्ज कर रहा हूं कि लुबाबा बजिद है लेकिन नहीं, वो जाके सुबह मक्के के अंदर हरम के अंदर ऐलान कर रहे हैं। फजर की नमाज के बाद ऐलान किया, एक थैली मुझे मिली है, जिसकी थैली हो ले ले। एक तिबरी के तालिब इल्म, उसने कहा एक खुरासानी शख्स था जो ये बात कह रहा था कि मेरी एक थैली गुम हो गई, शायद उसकी थैली हो। दूसरे दिन आए, उससे मुलाकात हुई, उसने कहा ये आपको कैसे मिली? कहा इससे क्या बहस, आपकी थैली है, मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं, बताओ। 100 दिरहम मुझे चाहिए। 100 का नहीं, मैं 100 दिरहम देने वाला नहीं। आप तो जानते हो खुरासानी लोग कितने टेढ़े होते हैं, कुछ बताने की तो जरूरत है नहीं। सदियों लड़ते रहे, दुनिया खामोश हो गई उनके नाम लेने पे। लेकिन आप जानते हैं बहरहाल कैसे बहरहाल वो इस वक्त चल रहे हैं। तो वो खुरासानी नहीं माना कि नहीं। दूसरे दिन वो कहने लगे कि आप मुझे 10 दिरहम दे दीजिए, मेरे घर की ये सूरत हाल है, कई दिन से फाका हो रहा है, अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ गया खाने की वजह से तो आप भी उसमें गिरफ्तार होंगे, इसलिए आप दे दीजिए। नहीं, अच्छा ठीक है, 1 ही दिरहम दे दीजिएगा। नहीं देने वाला। चलिए कहा ठीक है, मुझे मेरे घर चलिए और अपना सामान ले जाइए। अपने घर लेकर जा रहे, सामान जैसा था वैसे ही उसको थैली दे दी। लेकिन सबकी निगाहें ललचाई है, औरतें दरवाजों से झांक रही, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कोई संगदिल क्या होता है, इंसान भी हो जिसके अंदर कोई इतनी नरमी न हो। हमारे चेहरों की झुर्रियां, हमारे ये हालात, हमारा ये फाका शायद इसे मजबूर कर दे कि 2-4 दिरहम दे दे, लेकिन नहीं, खुरासानी दिल था, उसने कहा नहीं, पूरी थैली लिए चला गया।
कि के सारे मायूस अपनी जगह पे अपने कमजोर जिस्मों को लेकर अपने इरादे और वादे और वो सारे तवक्कुल टूटते हुए देखे और वो परेशान होकर बैठ गए। अब तो कुछ नहीं होने वाला। वो चला गया, वो तालिब इल्म भी आपके साथ में। थोड़ी देर के बाद ये खुरासानी उसी दरवाजे पे आके आवाज दे रहा, अल्लाह पे भरोसा करने का, सब्र करने का, आजमाइश का जो नतीजा है वो नतीजा कितना माना खेज कितना बेहतर निकला। वहां की आवाज दे रहा है और कहा 10-20 नहीं, मैं 1000 दिरहम देता हूं। कितने? 1000 दिरहम देता हूं। अबू गयास, तुमने बड़ा मुख्तसर सा सवाल किया था, तुमने जिस तरीके से मेरी अमानत की हिफाजत की, इस वक्त मुझे लगा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले इस दुनिया के अंदर जिंदा है। इस हदीस के अंदर फरमाया गया कि तुम दुनिया को जिस तरीके से अपने दिल के अंदर बसाए हो, दुनिया को चाहते हो, दुनिया की दौलत की हिर्स है, कोई रास्ता नहीं छोड़ते हो। बहुत सारे ऐसे मुसलमान मिलेंगे जो आपको बीमा करते हुए नजर आएंगे। LIC में पूछो क्या मकाम है? सुपरवाइजर का मकाम है, मेरा फील्ड वर्कर का मकाम है, मेरे ये नंबरात है। आइए मेरे अजीज दोस्तों, कहां से इजाजत ली बीमा LIC की? कहां से? इस तरीके से बहुत खामोश चीजें आपके पीछे लगाई गई और आपने बगैर जवाब के उस पर अमल करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा हम और आप देखते हैं। हाथ उठते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। हम परेशान हाल हैं, किसी को रहम नहीं आता। हमारी बेरहमी और मजलूमी पे लोगों को हंसना आता हो, लोगों को कसीदे कसना आता हो। हाय क्या हो गया तुम्हें मुसलमानों? अब तो सोच जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारे प्यारे नबी की सीरत है, तुम्हारे पास तुम्हारे प्यारे नबी नमूना है। अपने नबी के इस मुबारक तरीकों को अपनाओ, सब्र शुक्र करो, अखलाक पेश करो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो, नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, इबादत करो, जल्दी करो। मैं आका ने फरमाया जल्दी करो। कितनों की तो आप बताएं, आप करेंगे इंशाअल्लाह अमल? क्या अमल करना है? मौलाना ने खूब बताया, लेकिन ये नहीं बताया अमल क्या करना है। अमल इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब अभी मेहमान खुसूसी जो आज के हैं वो आपके सामने आएंगे और बताएंगे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने शायद वक्त ज्यादा ले लिया। कितना हो गया अभी? 5 मिनट और है, अभी 5 मिनट और है। तो सब्र और शुक्र खास कर नहीं है, फौरन हमारा दिल दिमाग हिल जाता है, ये कैसे हो रहा है। कभी मुस्लिम सरबराहों को कोसना, कभी किसी को कोसना, कभी किसी की मजलूमियत पे इतना आगे बढ़ जाना कि अपने अमाल को छोड़ देना। बताओ रात की तन्हाई में, बताओ अल्लाह के सामने अपने आप को आजिज करके कभी तुमने झुका कर कहा हो अल्लाह इन मजलूम लोगों पे जो दुनिया के अंदर जुल्म आज हो रहा है, अल्लाह इन मजलूम लोगों की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरे आंसुओं का ख्याल कर ले, अल्लाह मेरे सजदों का ख्याल कर ले। ये मेरा माथा है, तेरे हुजूर मैं रगड़ता हूँ, लेकिन अल्लाह दुनिया ने इतने तीर चलाए हैं, दुनिया ने इतना परेशान किया है, मैं तेरे दर पे आ गया हूँ बड़ी उम्मीदें लेकर। तेरी रहमत का समंदर मैंने सुना था मौलाना से, मैं उस समंदर में नहाने आया हूँ। अल्लाह ये कर ले, ये कर दे, तेरी कुदरत है, जब तू चाहे कर दे। फालू लिमा युरीद है, किसी का जोर तुझ पे नहीं चलता, किसी का तुझ पे कोई जोर नहीं चलता। अगर करने पे आ जाए ये दुनिया सारी एक तिनके के मानिंद है, और अगर अड़ने पे आ जाए तो ये सारी दुनिया की सारी ताकतें जो आज हमें बड़ी कभी नजर आती है, ये आदमी दुनिया की ताकत है, वो आदमी दुनिया की ताकत है, लेकिन अल्लाह की कसम
कसम, जब जलजला आता है, जमीनें हिलती है, जब कोई आफाकी निजाम खराब होता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर पाती है। अल्लाह के बंदो, मान जाओ, मान जाओ। मैं तफसीर पढ़ा रहा था उस दिन, एक लफ्ज आया व नफ्सी व मा सव्वाहा। अल्लाह की कसम, रोना आ गया। अल्लाह तुम्हारी जान की कसम खाता हो। इंसानी मुहावरे का लिहाज करके जिस तरीके से एक इंसान अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए यूं कहता है, अल्लाह की कसम तुझे बड़े मैं मोहब्बत तुझसे करता हूँ, तुझे चाहता हूँ। इस मुहावरे को अल्लाह ने अख्तियार किया, व नफ्सी व मा सव्वाहा, तेरी जान की कसम और उसकी कसम जिसने इसको ठीक ठीक बनाया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? कैसे तुम्हें अल्लाह समझाए, कैसे तुम्हें अपनी तरफ लाए, कैसे ये अल्लाह वाले तुम्हें अपनी तरफ माइल करें, कैसे करें? ये हुफ्फाज छोटे छोटे हाफिज है, ऐसे बहुत सारे हाफिज दुनिया से, ऐसे आज के दिन भी अगर इस दौर के अंदर भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आया, तुम्हारी आंख नहीं रोई, आज इस हालात में भी अगर आप अल्लाह के सामने खड़े नहीं हुए, याद रखो जो वक्त उन पे है वहां आज हम पे भी कल हो सकता है। आज हम नहीं कर रहे, कल हमारे इस हाल पे भी कोई नहीं करेगा। इसलिए जो मजलूम है उनके उस जुल्म पे आप दिल के अंदर बुरा माने और उन मजलूमों के लिए अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। कोई भी किसी भी मजहब का मानने वाला हो, एक मासूम को जब देखता है किसी मलबे के अंदर दबा हुआ, एक मासूम की जब तस्वीर सामने आती है, अपनी छोटी मासूम की जान को अपनी गोद में लेकर बैठी है, रो रही है, तड़प रही है, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई वहां देखने वाला नहीं है। इन छोटे छोटे मासूमों की जिंदगियों को देखो, इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखो, इनके चेहरों की तरफ, इनके हालात की तरफ देखो कि इनके चेहरे तुमसे क्या कह रहे हैं। मुसलमानों, अगर तुम मुसलमान हो, इनकी मासूमियत पे तुमको रोना होगा, तुम्हें अल्लाह से कहना होगा, अल्लाह को मनाना होगा। और कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो रब को मना ले, जो खुदा को मना ले। अगर कोई है तो हमारे आंसू है, हमारा रोना है, हमारा रब का दामन पकड़ना है। अल्लाह की कसम, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।